हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हम रीजनिंग के जो हमने कोडिंग डिकोडिंग की थी उसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे। और बेटा चिंता ना करें, मैं लगभग आपको कोडिंग डिकोडिंग के 100 क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो बेटा अगर आपने इन 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आपके एग्जाम में बेटा जो मेरे 6 से 8 नंबर की वेटेज रखता है ये टॉपिक, आप उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो समय को खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। बेटा आपकी स्क्रीन पर आज का आपका पहला सवाल है और मुझे बताना बेटा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आई होप आप सभी को ये सवाल दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो बेटा मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी करो बेटा, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। बेटा मैंने जो कल आपको मेथड बताए थे, आपको सारे के सारे वही मेथड अप्लाई करने हैं और प्रश्नों को बनाना है, ठीक है। मैं लगभग आज की क्लास में ये लगा लो कि 15 से 20 सवाल करवाऊंगा। इसी प्रकार बेटा मैं लगभग आपको 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। ओके, तो आप इन 100 क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। चलो भाई ठीक है, जल्दी करो भाई, इस सवाल का मुझे जवाब दो। इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। सर अगर मैं कंप्यूटर को क्या कोड करता हूँ बेटा, अगर मैं कंप्यूटर को कोड करता हूँ COM, सोल्व करो आप पहले, PUTER। बेटा अगर मैं कंप्यूटर को कोड करता हूँ RFUVQNPC, तो बेटा मैं मेडिसिन को क्या कोड करूंगा। तो बेटा आपको ना इसमें रिलेशन देखना था कि सर ये मैंने क्या किया। भाई एक काम करो, जो मैंने आपको मेथड बताया था, सबसे पहले मैंने मेथड आपको फॉरवर्ड पैटर्न बताया था। क्या फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ अप्लाई हो रहा है। अगर आप बेटा फॉरवर्ड पैटर्न देखेंगे, देखो C होता है मेरे तीसरे पर और R होता है 18वें पर, सर 15 का गैप है। O होता है बेटा मेरा 15 पर, F होता है सर मेरा 6 पर, ये देखो माइनस में आ गया। फिर M 13 पर, U 21 पर, नहीं सर गैप नहीं बन रहा। तो बेटा रिवर्स पैटर्न लगाओ। रिवर्स लगाता हूं तो देखो ये C ये R, सर ये तो अपोजिट लेटर हमने कर दिए। आगे चलो बेटा O से लेकर ये तो हमने क्या रखे, सर ये हमने सेम रख दिया, पहला लेटर और बेटा आखिरी लेटर हमने इसका पहला लेटर इसका आखिरी बना दिया और इसका पहला बना दिया, यानी कि सर ये तो मेरे सेम रहे। आगे देखता हूं तो मैं बेटा O कौन से पर होता है मेरा, जल्दी बताओ O कौन से पर होता है। बेटा आप नंबर डालोगे तो आपको काफी आसानी से दिख जाएगा। देखो 15 13 16 21 20 और 5, ठीक है। बेटा ये मेरे 6 21 22 17 14 16। बेटा देखो ये 15 है, ये 16 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 20 है, ठीक है, ये 21 है, ये 22 है, सर ये 20 है, ये 21 है, बेटा ये 5 है, ये 6 है। अरे आपको दिखा करो उसमें पैटर्न, यानी कि सर एक एक ऐड हो रहा है ना, एक ऐड हो रहा है ना, एक ऐड एक ऐड एक ऐड एक ऐड एक ऐड एक ऐड। यानी कि सर इस सवाल में पता है क्या हुआ है, हमने पहले और आखिरी को तो बेटा पोजीशन कर दी इंटरचेंज, बाकी सब में हमने एक ऐड किया। देखो O के बाद MNO के बाद P आता है, ये यहाँ पर O है तो सर यहाँ पर P है। M के बाद N आता है, ये लो। R के बाद क्या आता है बेटा, जल्दी बताओ R के बाद क्या आएगा। R के बाद ऐसा आता है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा COM P है ना, ये P, हाँ ठीक है। P के बाद बेटा क्या आता है, P के बाद क्या हुआ आता है, U के बाद V, T के बाद U, E के बाद F। यानी कि सर पहले और आखिरी को हमने सेम रखा, बाकी की पोजीशन इंटरचेंज कर दी। तो बेटा मेडिसिन में क्या आएगा भाई, M का M आ जाएगा यहाँ पर और बेटा यहाँ आ जाएगा E, यानी कि शुरुआत में E लास्ट में M, ठीक है बेटा। अब E के बाद क्या आएगा बेटा, अगर यहाँ पर E है तो बेटा E के बाद F आता है, ठीक है। D के बाद बेटा C, एक ABCD के बाद E आता है, ठीक है। I के बाद बेटा क्या आता है, I के बाद सर J आता है, I के बाद J आता है, ठीक है। आप देख लो JEFM कहीं पर बन रहा है, JEFM, तो सर यहाँ पर बन रहा है JEFM, ठीक है। और आगे E है, तो यानी कि बेटा मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर D आ जाएगा, यानी कि बेटा EOJD JEFM, ठीक है। आपको पता चल गया आंसर क्या होगा, ठीक है।
आपको पता चल चुका है बेटा, रिवर्स पैटर्न लगेगा ये, इस सवाल में रिवर्स पैटर्न लगेगा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बेटा, मुझे इसका जवाब देने जल्दी से, क्या आएगा। मैं तब तक अपनी सहूलियत के लिए लिख लेता हूँ, आप इसको सोल्व करो, ठीक है। आप इसको सोल्व करो, तब तक के लिए मैं कुछ काम करता हूँ, है ना बेटा। मैं MONKEY बेटा, अगर मैं मोंकी को लिखता हूँ, क्या मोंकी को लिखता हूँ मैं XDJMNL, तो बेटा मुझसे ये पूछ रहा है कि आप टाइगर को क्या लिखेंगे, TIGER। बेटा सोल्व हुआ नहीं हुआ मुझे बताओ। देखो भाई, नंबर डाल लिया करो, ठीक है। M13, O15, N14, K11, E5, Y25, 24, 4, 10, 13, 14, 12। देखो बेटा, ये 13 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 25 है, ये 24 है। हो रहा है ना एक कम, यानी कि बेटा रिवर्स पैटर्न में एक कम हो रहा है। अगर बेटा रिवर्स पैटर्न में एक कम हो रहा है तो कर दो। T 20 होता है, 19 आएगा S, I 9 होता है, एक कम आएगा H, 8 आएगा, 8 पे होता है H, ठीक है। लास्ट में HS किस में है, अरे लास्ट को देखते ही आपको आंसर पता लग गया होगा कि सर लास्ट में HS एक ही ऑप्शन है मेरा, ये रहा मेरा डी ऑप्शन बेटा, डी में ही लास्ट में HS है। आप पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको, ठीक है। आपको पूरा भी सोल्व नहीं करना, इतना करते ही आप आंसर दे दोगे हमें भाई। अगर आप पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे G होता है 7 पर, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा मेरा 6 वाला आएगा, 6 पर F होता है, E 5 पर होता है, यहाँ पर D आ जाएगा, R 18 पर होता है, 17 के लिए क्या हुआ जाएगा। ये देखो पूरा आंसर आ गया मेरा, क्या D FHS। ऑप्शन से कैंसिल करना चाहो तो ऑप्शन से कैंसिल आप कर सकते हो, ठीक है भाई। अगला सवाल का जवाब दो मुझे। ये सवाल बेटा आपके सामने आ रहा है, मुझे इस सवाल का जवाब देना सभी बच्चे। इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा। सोल्व करो बेटा, 1 मिनट का समय आप लोगों के पास। अब जल्दी जल्दी सोल्व करिएगा इस सवाल को, मुझे बताइएगा इस शानदार से सवाल का जवाब क्या आएगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने रखा हुआ है। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, फिर मैं बताता हूँ ऐसे सवालों को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे सवालों को सोल्व करने का आपको मेथड बताऊंगा एक बहुत अच्छा सा। ओके ठीक है भाई, जिसने कर दिया ठीक है, जिसने नहीं किया वो भी ठीक है ना। देखो बेटा, अरे गुड इज टेस्टी, यानी कि बेटा गुड इज टेस्टी का मतलब क्या है 134 है। गुड इज टेस्टी का मतलब 134 है। सी गुड पिक्चर का मतलब बेटा 478 है। सी गुड टेस्टी का मतलब, सी गुड पिक्चर का मतलब 478। और बेटा पिक्चर आर पेंट का मतलब 729। भाई मुझे एक बात बताओ कि पहले और दूसरे में मुझे क्या कॉमन नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ सर, पहले और दूसरे में मुझे 4 नजर आ रहा है, ठीक है। यानी कि सर 4 कॉमन है पहले और दूसरे में। और यहाँ पर क्या कॉमन है बेटा, यहाँ पर देखो दोनों में गुड आ रहा है, यहाँ पर भी गुड है बेटा और यहाँ पर भी गुड है। यानी कि आप समझ सकते हो सर, यहाँ पर गुड कॉमन है, यहाँ पर गुड कॉमन है, यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर 4 कॉमन है। यानी कि बेटा गुड का मतलब क्या हो गया, यानी कि बेटा गुड का मतलब 4 हो गया, ठीक है सर। गुड का मतलब 4 है। अब आगे मेरी बात सुनो बेटा, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देखेंगे सर दूसरे में 7 है और सर तीसरे में भी 7 है। और बेटा यहाँ पर देखो दूसरे में पिक्चर है बेटा, और बेटा तीसरे में भी पिक्चर है। यानी कि सर 7 का मतलब क्या है, यानी कि बेटा पिक्चर का मतलब क्या है, यानी कि पिक्चर का मतलब बेटा 7 है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई, गुड का मतलब 4 है, पिक्चर का मतलब 7 है। तो बेटा गुड का मतलब 4 है, पिक्चर का मतलब 7 है, तो सी का मतलब क्या हो जाएगा। अगर सी गुड पिक्चर का मतलब 4 7 8 है बेटा, तो गुड और पिक्चर का तो हमने निकाल लिया, तो बेटा सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी का मतलब सर 8 हो जाएगा। मुझसे इसी सी का मतलब पूछा है, सी का मतलब बेटा क्या होगा, सी का मतलब हो जाएगा 8। अरे तभी तो सी गुड पिक्चर बनेगा 478, ठीक है। ओके ठीक है भाई, आपको पता चल गया ना, सी का मतलब 8 होगा, है ना बेटा। सी का मतलब 8 ही हो सकता है, क्योंकि पिक्चर का मतलब हमें पता है 7 है, और बेटा गुड का मतलब हमें पता है कि 4 है, ठीक है। तो बेटा सी का मतलब 8 ही होगा।
अगले सवाल पर चलो, अगले का मुझे जवाब दो जल्दी, इसका राइट आंसर क्या आएगा। बेटा कभी भी है ना, अगर आपको 3-4 ऐसी दे दें, मतलब याद लगा लो आप, एक से ज्यादा कभी भी दे दे आपको, रोज इज कोडेड 68-21, चेयर इज कोडेड इतना, ठीक है, आपको कभी भी ऐसे दे दे कि 2-3 दे दे ऐसे, इसको ये कोड कर रहे हैं, इसको ये कोड कर रहे हैं, तो बेटा आपको इसमें पता है क्या देखना पाए, अगर कभी भी ऐसे 3-4 दे दे, देखो बेटा यहाँ पर 4 चीज दे रखी है हमें, है ना, यहाँ पर 4 चीज दे रखी है नहीं कि बेटा रोज को हमने 68-21 लिखा, चेयर को हमने 73-4-56 लिखा, पीच को हमने बेटा 96-14-73 लिखा, यानी कि एक से ज्यादा कभी भी हमें दे दे, तो मैं एक चीज देखूंगा, क्या सर हमें जो काउंट करना है, हमें जो फाइंड करना है, SEARCH, ठीक है, इससे पहले भी हम क्या देखेंगे बेटा, इससे पहले हम एक चीज देखेंगे, देखो बेटा ROSE 68-21, यहाँ पर R है, हाँ सर यहाँ पर भी R है, क्या यहाँ पर R और यहाँ पर R का मतलब सेम है, आप ये चीज देखना, देखो बेटा यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर R का मतलब 6 है, और सर यहाँ पर भी R का मतलब 6 है, ठीक है, क्योंकि R के सबसे लास्ट में 6 लिख रहा है, ठीक है भाई। चलो मैं एक चीज और देखता हूँ भाई, देखो सर यहाँ पर, क्या यहाँ पर भी R का मतलब 6 है, क्या यहाँ पर भी R का मतलब सेम है, जल्दी बताओ मुझे, क्या यहाँ पर भी बेटा R का मतलब सेम है, तो आप देखेंगे सर यहाँ पर भी R का मतलब 6 ही आ रहा है, देखो दूसरे नंबर पर R है, दूसरे नंबर पर 6 आ रहा है, ये देखिए सर R का मतलब तो 6 है। ओके, आप एक चीज और देखना कि सर यहाँ पर C है, C का मतलब क्या है, आप कहोगे सर C का मतलब 7 है, तो आप यहाँ पर देखेंगे C का मतलब तो सेकंड लास्ट, तो बेटा यहाँ पर भी C का मतलब 7 है, यानी कि सर हमें क्या दे रखे हैं, ये हमें ये इन्हीं लेटर से मिलाकर ये वाला लेटर बनाना है। बेटा मुझे बताओ S की कोडिंग क्या है, एस की जगह क्या लिख रहा है आप बताएंगे, सर एस की जगह लिख रहा है मेरा 2, यानी कि बेटा एस की कोडिंग 2 हो गई, ठीक है। इसके बाद बेटा ई की कोडिंग क्या है, बेटा ई लास्ट में है, लास्ट में 1 लिख रखा है, यानी कि बेटा 1 आ गया। बेटा ए की कोडिंग क्या है, ए, ए देखो कहां पर है सर, ए है इसमें थर्ड नंबर पर, तो बेटा थर्ड नंबर पर 4 है, यानी कि 4 आ जाएगा। बेटा आर की कोडिंग क्या है, आप देखेंगे सर आर की कोडिंग 6 है, ओके। बेटा सी की कोडिंग क्या है, आप सी की कोडिंग देखेंगे तो सी पहले नंबर पर है, और बेटा पहले नंबर पर 7 लिख रहा है, ठीक है बेटा। एच की कोडिंग क्या है, आप देखेंगे सर एच दूसरे नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर बेटा 3 है, यानी कि सर 3 आ जाएगा, यानी कि 21 46 73, यानी कि बेटा बी आपका आंसर हो जाएगा। आप इस सवालों को ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है, और कुछ लॉजिक नहीं लगाना आपको। बेटा ये वाले लेटर ना, सारे के सारे लेटर बेटा आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगे, अगर ये सारे के सारे लेटर बेटा आपके क्वेश्चन में दे रखे हो ना, तो आप जो इनके नंबर, इनके स्थान पर जो वैल्यू लिख रखी है बेटा, वही वैल्यू लिखेंगे आप, ठीक है, ओके। तो आप समझ गए होंगे ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करना है। अगले सवाल पर चलो बेटा, अगले सवाल का मुझे जवाब देना। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने आपका खूबसूरत सा सवाल। इस सवाल का मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं देखूंगा सबसे पहले कौन करता है। बेटा कल मैंने टाइप करवाई थी आपको, कल ये चीजें मैंने करवाई थी, तो मुझे इसका जवाब देना क्या आएगा। बताओ बेटा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा, जल्दी सोल्व करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को मैं, सोल्व फास्ट बेटा। करो भाई करो, जल्दी बताओ मुझे इसका राइट आंसर क्या आएगा। करिए बेटा करिए, देखो भाई मेरी बात सुनो, ठीक है, ओके, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ उसका भी ठीक है। भाई मेरी बात सुनो आप, कौन सी बात सुने सर आपकी, भाई जड़, मैंने कहा था कभी ऐसा सवाल आ जाए बेटा नंबर लिख लिया करो, जड़ 26वें नंबर पर होता है। सर 26 को मैं 52 लिख रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, डबल लिख रहा हूँ बेटा, ए पहले पर, सी तीसरे पर, टी 20 पर, अगर मैं इनको जोड़ूंगा सर 3 और 1 4 और 20 24, सर मैं 24 को डबल लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब बेटा बी दूसरे पर, ए पहले पर, टी 20वें पर, 20 और 1 2 21 और 2 23, बेटा 23 को मैं क्या लिखूंगा सर, 23 गुना 2 लिखूंगा मैं, 23 गुना 2 46 आता है, 46 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलो, इसका आंसर देना मुझे क्या आएगा।
जल्दी करो भाई जल्दी करो, समय दे रहा हूँ सोल्व करने का। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ जिस प्रकार मैं सवालों को लिखता हूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा बेटा, यहाँ पर अगर मैं सर फ्रेंड को FRIEND, बेटा अगर मैं फ्रेंड को कोड कर रहा हूँ HUMJTK, जल्दी करो भाई इसको सोल्व। देखो बेटा मैं इसकी नंबर वैल्यू भी लिखता हूँ ना साथ के साथ, F6 R18 I9 E5 N14 D4 H8 U21 M14 M13 और ये J है J10 T20 के बेटा 11। आप एक बात देखना सर, ये 6 है ये 8 है, प्लस 2 18 21 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, बेटा ऐसे ही करना है। C होता है प्लस 2 क्या आएगा सर, C के बाद E आ जाएगा, यानी कि A 1 पर होता है बेटा, प्लस 3 करेंगे तो 4, यानी कि बेटा D आएगा। अरे आप देख लो ED किस में आ रहा है, आप इतना करते बता देंगे, इतना करते आपका आंसर आ जाएगा। सर एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें ED आ रहा है, A इज द राइट आंसर, ठीक है। हालांकि आप कर सकते हो C बेटा कौन से पर होता है, आप कर भी सकते हो इसको पूरा का पूरा सोल्व भी। CAN बेटा कौन सा पैटर्न लगा मेरा यहाँ पर बेटा मेरा फॉरवर्ड पैटर्न लगा, ठीक है। मैंने बेटा जो 6 पैटर्न बताए थे उन्हीं में से लगेंगे। C3 1 3 1 14 4 12 5, बेटा इसका क्या आएगा 5, 2 ऐड करूँगा तो 5, 3 ऐड करूँगा तो 4, 4 ऐड करूँगा तो 18, 5 ऐड करूँगा तो 9, 6 ऐड करूँगा तो 18 और 7 ऐड करूँगा तो 12, यानी कि बेटा EDRIRL, ठीक है। EDRIRL ये आ गया मेरा राइट आंसर। अगले सवाल पर चलो, इसका आंसर बताना। बट जैसे मैंने पिछला सवाल करवाया था सेम वैसा का वैसा सवाल है, मुझे इसका जवाब देना क्या आएगा। ब्रिंग मी बैक, जल्दी करो सोल्व करो भाई इसको, मुझे बताना है सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मात्र। ये चिंद मोड़ के ला दो, सोल्व करो भाई सोल्व करो। देखो चलो इतना ही टाइम था। देखो भाई, अरे आपको इनमें पता है क्या देखना पड़ता है, आपको इनमें कॉमन देखना पड़ता है, यानी कि सर जिसको मतलब ये होता है जैसे पिट ना सम का मतलब बेटा ब्रिंग मी वाटर होता है, ठीक है। इसका मतलब बेटा ब्रिंग मी वाटर होता है, और यहाँ पर बेटा ना जो टोड का मतलब वाटर इज लाइफ होता है। यानी कि बेटा देखो यहाँ पर क्या है कॉमन है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ सर पहले और दूसरे में ना कॉमन है, तो बेटा पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, पहले और दूसरे में बेटा वाटर कॉमन है। ये वाटर रहा इसमें और बेटा ये वाटर रहा इसमें, यानी कि आप एक बात समझ चुके होंगे कि सर ना का मतलब क्या है, आप समझ चुके होंगे सर ना का मतलब है वाटर, ना का मतलब वाटर। चलो आगे चलो बेटा, यहाँ पर देखो ना जो टोड और ट्यूब ओड पिट, देखो बेटा यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं है, क्या पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है, आप बताएंगे सर पहले और तीसरे में देखो पिट कॉमन है, पिट यहाँ पर भी है और बेटा पिट यहाँ पर भी है, पहले और दूसरे में पिट कॉमन है ना, पहले और तीसरे में बेटा पिट कॉमन है, तो पिट का मतलब क्या आएगा। देखो यहाँ पर बेटा ब्रिंग मी वाटर था और ये बेटा गिव मी टॉय था, यानी कि इनमें अगर एक पिट कॉमन आ रहा है तो यानी कि पिट का मतलब बेटा मी होगा, ठीक है। पिट का मतलब क्या होगा, पिट का मतलब बेटा मी हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी मी है, इसमें भी मी है और बेटा इसमें भी मी है, ठीक है। ओके अब आगे चलो, जो लिन कोट मीन्स लाइफ इज डेथ, ठीक है। और बेटा जो इसमें भी है, देखो जो यहाँ पर भी है और जो यहाँ पर भी है, यानी कि बेटा जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दूसरे और चौथे में जो कॉमन आ रहा है, बेटा जो का मतलब यहाँ पर देखो लाइफ है और बेटा यहाँ पर भी लाइफ है, यानी कि बेटा जो का मतलब क्या आ जाएगा, जो का मतलब बेटा लाइफ आ जाएगी। मुझसे पूछा क्या है,
मुझसे बेटा इज का मतलब पूछा है। आप देख लो इज का मतलब क्या होगा। आप देखो यहाँ पर कहाँ पर इज दे रखा है, मुझे दे रखा है, ये दे रखा है वोटर इज लाइफ। बेटा लाइफ का कोड पता है मुझे क्या है, आपको लाइफ का कोड नहीं पता। लाइफ का कोड जो है बेटा वोटर का ना है, यानी कि सर जो और ना तो मेरे हो गए, यानी कि बेटा जो इज बता है ना इज का कोड क्या होगा सर, टोड होगा। क्योंकि सर ना का मतलब तो मेरा क्या है, ना का मतलब वोटर है, जो का मतलब लाइफ है, तो वोटर और लाइफ तो मेरे खत्म हो गए। तो बेटा टोड का मतलब क्या होगा, टोड का मतलब आप समझ सकते हो सर, टोड का मतलब इज ही होगा। क्योंकि इज का मतलब बेटा क्या है, इज का मतलब यहाँ पर आ जाएगा मेरा टोड। तो टोड इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पर चलो, इस सवाल को मुझे सोल्व करके बताओ क्या आएगा। बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा पैटर्न है, ऐसे पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप मुझे आंसर बताना क्या आएगा इस सवाल का। मेरी जिंद मोड़ के ला दो, करो बेटा सोल्व करो इसको। देखो भाई मेरी बात सुनो आप, है ना सर। इस सवाल को मैं सोल्व कैसे करूंगा, आपका समय समाप्त हो, मेरी बात सुनना। बेटा मेरी बात सुनेंगे सभी बच्चे तो कामयाब हो जाएंगे, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बेटा जड़ का मतलब क्या होता है सर, जड़ 26वें नंबर पर होता है। बेटा ये क्या है, आपको देखने से पता लग रहा होगा सर 13 का क्यूब है, यानी कि सर जड़ 26 होता है। 26 के आधे का क्यूब यहाँ पर लिख रखा है, 26 जड़ पर होता है बेटा, और 26 के आधे का क्यूब क्या है, 26 का आधा 13 होता है बेटा, ये 13 का क्यूब है। बेटा क्या यहाँ पर भी ऐसा है सर, R 18 होता है, 18 का हाफ 9 होता है, और बेटा ये 9 का क्यूब लिख रखा है, ये 9 का क्यूब लिख रखा है। तो बेटा एक बात बताओ, ये 10वें पर होता है, 10 का हाफ 5 होता है, तो बेटा यहाँ पर क्या लिखूंगा 5 का क्यूब, यानी कि बेटा 5 का क्यूब बराबर में 125, यानी कि 125 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो, आपके सामने अगला सवाल आ चुका है। बेटा मुझे बताना राइट आंसर क्या आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। बेटा ये कौन सा पैटर्न आपको देखने से पता लग रहा होगा सर, ये पोजीशन इंटरचेंज वाला पैटर्न है, यानी कि जो मैंने आपको टाइप बताई थी कौन सी, मैंने बेटा आपको जो चौथी पैटर्न बताया था, पहला पैटर्न मेरा फॉरवर्ड था, दूसरा रिवर्स था, तीसरा क्रॉस था, चौथा मैंने बताया था बेटा आपको पोजीशन इंटरचेंज वाला पैटर्न। ठीक है, तो बेटा ये पोजीशन इंटरचेंज वाला है। पांचों मैंने बेटा अपोजिट लेटर बताया था, और छठा मैंने बताया था बेटा क्या, छठा पैटर्न मैंने बताया था आपका इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, तो उन्हीं छठे सारे से मिलकर सवाल बनेंगे भाई, ये इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। वो बेसिक था, बेसिक अगर आपको आ गया तो अच्छे से आप कर सकते हैं। देखो बेटा ये मेरा पोजीशन इंटरचेंज है सर, सवाल मेरा ये है कि इनमें पोजीशन इंटरचेंज कैसे हो रही है, मैं कैसे पता लगाऊंगा। बेटा आप सोल्व करो, तब तक आपको मैं समय दे रहा हूँ। ठीक है, आप सोल्व करो। SYSTEM, मैंने बेटा सिस्टम को क्या कोड किया, मैंने सिस्टम को कोड किया SYSMET। चलो ठीक है बेटा, बाकी मैंने नीरर को क्या कोड किया बेटा, मैंने NEAR क्या कोड किया मैंने बेटा, मैंने किया इसको AENRER। क्या बेटा आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मैं बेटा आप सवाल सोल्व करो अपना। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ताकि हम समय वेस्ट ना हो, मैं दोबारा लिख दूँ इसको। तो बेटा FRACTION को मैं क्या लिखूंगा, देखो बेटा भाई आपको एक बात समझ में आ रही है यहाँ पर, है ना। देखो बेटा यहाँ पर SYS है, यहाँ पर भी SYS है, यानी कि सर मैं इसको हाफ कर दूं, यानी कि बेटा मैं हाफ करता हूं तो देखो पहला हाफ सेम टू सेम लिखा है, सेकंड हाफ को बेटा मैंने रिवर्स कर दिया, TEM को मैंने MET लिख दिया, यानी कि सर सेकंड हाफ को क्या किया, सेकंड हाफ रिवर्स कर दिया, यानी कि सेकंड हाफ बेटा मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है सर, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेटा सेकंड हाफ मेरा क्या है सर, सेकंड हाफ सेम है मेरा, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया, फर्स्ट हाफ रिवर्स कर दिया, फर्स्ट हाफ रिवर्स कर दिया। तो बेटा आपके दिमाग में क्या लॉजिक आ रहा होगा, पहले हमने सेकंड हाफ रिवर्स कर दिया, अब बेटा हमने फर्स्ट हाफ रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है सर, पहले सेकंड हाफ हमने रिवर्स किया, अब फर्स्ट हाफ रिवर्स कर रहे हैं, तो सवाल ऐसा हो सकता है कि सर हमारा दोबारा से सेकंड हाफ रिवर्स हो जाए, है ना। ऐसा हो सकता है दोबारा से अगर हमारा सेकंड हाफ रिवर्स हो जाए,
तो बेटा दोबारा अगर मैं सेकंड हाफ रिवर्स को रिवर्स करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, आप बताएंगे सर। सेकंड हाफ को दोबारा रिवर्स कर दो आप, तो मेरा आएगा NOIT आएगा, ठीक है, NOIT आ जाएगा, NOIT। तो बेटा आगे मेरा सेम टू सेम रहेगा, आपके हिसाब से आगे वाला सेम टू सेम होना चाहिए। लेकिन सर जब मैंने ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन में बेटा किसी में भी ये चीज नहीं थी कि FRAC NOIT, है ना। जब मैंने ऑप्शन में देखा तो बेटा किसी में भी FRAC NOIT नहीं था। तो सर क्या लॉजिक लगेगा भाई, एक बात बताओ, मैंने पहले सेकंड हाफ को रिवर्स किया, फिर मैंने फर्स्ट को किया, तो दो कंडीशन बन सकती है सर, या तो मैं दोबारा से सेकंड को कर दूं, दोबारा से या तो मैं सेकंड हाफ को रिवर्स कर दूं, या बेटा एक कंडीशन और बन सकती है कि मैंने पहले सेकंड को रिवर्स कर दिया, अब मैंने फर्स्ट को रिवर्स कर दिया, अब मैं सेकंड एंड फर्स्ट दोनों को रिवर्स कर दूं, सेकंड एंड फर्स्ट दोनों को रिवर्स कर दूं। दो कंडीशन बन सकती है ना भाई, मैंने सेकंड को रिवर्स किया पहले, फिर मैंने बेटा फर्स्ट को रिवर्स कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि सर या तो आप सेकंड को रिवर्स करो और या सर सेकंड एंड फर्स्ट दोनों को करके देख लो, ऐसा भी बन सकता है ना भाई, 2 1 अब 2 1, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। पहले सेकंड को किया, फिर फर्स्ट को किया, अब सेकंड फर्स्ट दोनों को कर दो। तो बेटा मैंने अगर सेकंड को करके देखा तो मेरा आंसर नहीं आया, तो मैं सेकंड एंड फर्स्ट हाफ दोनों को रिवर्स करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, देखो CARF, यानी कि बेटा मेरा आंसर कौन सा आ रहा है, CARF NOIT, CARF NOIT, यानी कि बेटा मेरा डी आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया, पहले सेकंड हाफ को रिवर्स किया, फिर फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया, फिर बेटा सेकंड एंड फर्स्ट दोनों को रिवर्स कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बेटा, अभी अभी मैंने ऐसा सवाल करवाया था आपको, अभी अभी जस्ट ऐसा सवाल आया था, मुझे इसका जवाब दो जल्दी से। बेटा मैंने बताया था कभी भी दो से ज्यादा चीज दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज देखने की कोशिश करेंगे, क्या सर, जैसे यहाँ पर भी C है, ठीक है, ओके, COULDBNTKC MARGIN, ठीक है। तो बेटा उसको मैं LQFHM लिखता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है, ओके। देखो भाई, आप एक चीज देखना, कभी भी बेटा 2 3 से ज्यादा दिन हो, आप एक चीज देखेंगे, जो ये मोल्डिंग है, क्या बेटा सारे के सारे लेटर ऊपर वाले लेटर से मेरे बन रही है, क्या बेटा ऊपर किसी कहीं पर M है, तो आप देखेंगे सर ऊपर M है ना, है ना। आप देखेंगे कि सर ऊपर M है, ये देखो ये रहा M। क्या बेटा ऊपर O है, हाँ सर ऊपर O भी है। क्या बेटा U है, U भी है, L भी है, D भी है। क्या ING है, हाँ सर I भी है, N भी है, G भी है। यानी कि सर जो मेरे मोल्डिंग वाला है, ये सारे के सारे लेटर बेटा मेरे ऊपर क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो बेटा एक बात आपको इतनी सी देखनी है कि बेटा M को मैंने क्या कोड कर रखा है, बेटा M को मैंने कोड किया L, आप सभी को पता है। देखो MARGIN को मैंने क्या लिखा, MARGIN को मैंने क्या लिखा है बेटा, मैंने भी लिखा है MARGIN को LZQFHM लिखा है मैंने, ठीक है। यानी कि बेटा M को मैंने L कोड किया है, ठीक है। तो बेटा M की जगह L आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आएगा L। बेटा मैंने O को क्या कोड किया है, आप यहाँ देखेंगे, आपने बेटा COULD को क्या कोड किया था, आपने COLD को BNTKC कोड किया था, TKC कोड किया था। यानी कि बेटा OULD को देखो क्या कोड किया आपने, OULD को क्या कोड कर रखा है आपने, OULD को कोड कर रखा है बेटा NTKC, यानी कि बेटा OULD क्या आएगा, NTKC। आपको कई ऑप्शन दिख रहा है, LNTKC, LNTKC, LNTKC सर दिख गया मुझे, ये रहा LNTKC, यानी कि सी ही इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। सी ही इस सवाल का सही जवाब है, इसके अलावा कोई भी राइट आंसर नहीं हो सकता मेरा। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा बेटा। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर मेरा LNTKC HMF, ठीक है। ऑप्शन से कैंसिल कर देना आप, इतना ही होता है आप लोगों के लिए। अगले सवाल का आंसर का मुझे क्या आएगा, बहुत बढ़िया बेटा। फिर पोजीशन इंटरचेंज का सवाल आ गया, आपको दिख रहा होगा पोजीशन इंटरचेंज का कैसे होगा बेटा, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज में बेटा देखो STUDENTS है, TUTDENES, यानी कि सर मैंने स्टूडेंट की पोजीशन चेंज करके नीचे कुछ लिख रखा है, यानी कि मैंने स्टूडेंट की पोजीशन चेंज करके नीचे कुछ लिखा है। तो मैं कैसे करूंगा बेटा, आप सोल्व करो, तब तक मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख लेता हूं यहाँ पर कि सर STUDENT को मैंने क्या कोड किया बेटा, इसको मैंने कोड किया
यू टी डी एन ई एस, डी एन ई एस। तो मुझे निकालना है बेटा, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैं सोर्स को क्या लिखूंगा, एस ओ यू आर सी ई एस। बेटा मेरी बात सुनना, देखो सर मैंने पहला लेटर एस, देखो मैंने क्या किया सर, मैंने पहले और लास्ट को इंटरचेंज कर दिया, पहला लास्ट में और सर लास्ट का पहले आ गया, तो यानी कि सर ये एस लास्ट में आ जाएगा, तो बेटा ये एस मेरा पहले आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने क्या किया, देखो मैंने बेटा टी यू ऐसे चेंज किया, टी यू को ऐसे लिख दिया, यानी कि बेटा ओ यहाँ पर यू आ जाएगा। ठीक है सर, मैंने डी को ऐसे कैसे लिख दिया, यानी कि बेटा आर मेरा ऐसे कैसे आ जाएगा। बेटा मैंने ई एन को एन ई लिखा है, ई एन को एन ई लिखा है, तो बेटा सी ई को मैं ई सी लिख दूंगा। ठीक है, यानी कि बेटा फर्स्ट देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 लेटर यहाँ थे, और 1 2 3 4 5 6 7 लेटर यहाँ थे। बेटा मैंने पहले को लास्ट में कन्वर्ट किया है, लास्ट को पहले में लिखा है, बीच वाले की पोजीशन मैंने सेम रखी है, बाकी इनको आपस में इंटरचेंज किया है। ठीक है, ओके, ये वाला पैटर्न बना बेटा मेरा, तो मेरा क्या आ जाएगा, एस यू ओ आर ई सी एस। ठीक है, ऐसे कर देंगे आप, आपको पैटर्न थोड़ा सा देखना आना चाहिए। क्या सा आंसर है बेटा मेरा, एस यू ओ आर कौन से में है बेटा, एस यू ओ आर मेरा कौन से में है, मेरा बी ऑप्शन में है। थोड़ा सा करके आपको पता चल जाता, ठीक है, थोड़ा सा ही करते ना, एस यू ओ आपको इतने से ही पता चल जाता कि मेरा यही आंसर आएगा बी। चलो भाई अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल मुझे बताना क्या आएगा। बेटा आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, है ना, वही देखो 2 से 3 चीज लिख रखी है, तो ऐसे सवालों में आप सबसे पहले बेटा यही देखना आप। ठीक है, ऐसे सवालों में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप मुझे सोल्व करके बताओ पहले इसको, फिर बताऊंगा मैं, पहले सोल्व करो आप। देखो बेटा देखो, अरे ई एन टी ई आर वाई को मैंने क्या लिखा बेटा, देखो यहाँ पर ई एन टी आर वाई है, यहाँ पर एस टी ई डी वाई है बेटा, क्या एन ई ए टी एन ई एस डबल एस, क्या बेटा ये सारे के सारे लेटर मुझे ऊपर क्वेश्चन में मिल रहे हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है बेटा, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है बेटा, यहाँ पर ए है, तो सर यहाँ पर क्वेश्चन में देखो ए रहा, यहाँ पर बेटा टी है, तो देखो ये क्वेश्चन में टी रहा, यहाँ पर बेटा एन है, क्वेश्चन में एन रहा बेटा, यहाँ पर ई है, क्वेश्चन में ई रहा, यहाँ पर बेटा एस एस है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एस रहा। तो यानी कि सर सारे के सारे लेटर मेरे ऊपर क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो बेटा मुझे कुछ भी नहीं लिखना, मुझे कोडिंग लिख रही है। एक बात बताओ सर, एन की जगह मैंने क्या लिख रखा है, एन दूसरे नंबर पर है, तो बेटा दूसरे नंबर पर 2 है, यानी कि सर 2 आ जाएगा। अब कमेंट करके जल्दी बताओ बेटा ई की कोडिंग क्या आएगी। आप देखेंगे सर ई पहले ई की जगह हमने ए लिख रखा है, क्योंकि ई एन टी आर वाई को 1 2 3 4 5 लिखा ना, तो ई की वैल्यू 1, बेटा ई की वैल्यू 1। ए की वैल्यू क्या आएगी आप मुझे बताना। देखो बेटा ए देखो यहाँ पर है, चौथे नंबर पर है बेटा, तो चौथे नंबर पर 7 आ जाएगा, 2 1 7। क्या आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया? हाँ सर हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया, इतना सा करके हमने ऑप्शन कैंसिल कर लिया, 2 1 7 बेटा बी में है, यानी कि बी मेरा राइट आंसर है। ज्यादा समय नहीं लगाना, ऑप्शन कैंसिल कर दिया करो, आपका सवाल हो जाएगा सोल्व। ठीक है, ज्यादा समय में ज्यादा जाल जंजाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल तरीके से अपने प्रश्नों को बना सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बेटा, मुझे इसका जवाब देना क्या आएगा। जल्दी करो भाई। अरे कल शायद हमने ऐसा सवाल किया था, कल बेटा हमने सेम टू सेम ऐसा सवाल किया था, मुझे आंसर दो जल्दी से क्या आएगा। जल्दी करो, कम ऑन फास्ट। देखो भाई मेरी बात सुनना बेटा, ई की
5वें नंबर पर होता है, ठीक है सर 5 को मैंने 5 लिख दिया। बेटा आर होता है मेरे कौन से नंबर पर, आर होता है 18वें पर, ई होता है चौथे 5वें पर, ए होता है पहले पर और डी होता है सर चौथे पर। तो बेटा 18 5 23 और 1 24 और 4 28, 28 को मैंने 7 लिखा है। सर 28 से 7 कैसे बनाया जा सकता है? बेटा 28 को अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो 7 बन जाएगा। हाँ सर ठीक है, लेकिन सर आपने 4 से भाग क्यों किया बेटा? मैंने 4 से भाग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 4 लेटर हैं, 4 लेटर थे, मैंने 4 से भाग कर दिया। तो क्या सर यहाँ पर ई 5 होता है, क्या आपने यहाँ पर भाग नहीं किया? आपने यहाँ तो पूरी की पूरी वैल्यू लिख दी। सर मैंने यहाँ पर भी भाग किया है क्योंकि बेटा ई 5वें पर होता है और कितने लेटर हैं बेटा? 1 लेटर है, तो मैं 1 को 5 को 1 से भाग करूंगा तो 5 ही तो आएगा मेरा, ठीक है। तो बेटा डी होता है मेरे चौथे पर, ई 5वें पर, ए पहले पर, आर 18वें पर। 18 और 4 22 और 6 बेटा 28, ठीक है 28। बेटा 28 को मैं किस से भाग करूंगा? आप बता सकते हैं सर 28 को जितने लेटर हैं उतने से भाग करना है, 4 लेटर हैं 4 से भाग करूंगा तो 4 7 28, 7 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। 7 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलो। बेटा मैंने कल ये पैटर्न भी करवाया था आपको, ठीक है। अरे मैंने जितने भी बेसिक करवाए थे ना उससे बाहर आपके एग्जाम में सवाल नहीं जा सकता। मैं 100% की प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको मैं 100% की प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप खुद देख सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। अभी तक मैं खुद करवा दूंगा आपको बेटा, 100% करवाऊंगा लगभग आप लोगों को, ठीक है। इस सवाल का जवाब दो, मुझे 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। बेटा मैंने जी ओ को क्या लिखा? मैंने जी ओ को 32 लिखा है। मैं ये किसी को सेटिस्फाई करवा लूँ, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सेटिस्फाई करवा दो किसी तरह कि सर जी ओ को 32 कैसे लिख सकते हैं, जल्दी करो। करो भाई जल्दी करो। देखो बेटा जी होता है 7वें नंबर पर, ओ होता है 15 पर। सर मैं 15 में 7 जोड़ू तो 22 होता है। आपको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। 15 में 7 जोड़ू तो सर 22 होता है। भाई ऐसा भी हो सकता है मैंने 22 में 10 जोड़ दी हूँ, ऐसा भी हो सकता है मैंने 22 में 10 जोड़ दी हूँ, ठीक है सर। तो क्या सर सी का मतलब देखो मैं, एस एच ई, सी का मतलब बेटा मेरा 49 दे रखा है। तो बेटा एस होता है मेरे 19 पर, एच होता है 8 पर, ई होता है 5 पर। बेटा 8 और 5 13 और 19 मेरे कितने हो गए? 13 19 बेटा मेरे 32 हो गए, ठीक है। 32 को सर मैं 49 लिख रहा हूँ, तो 32 में बेटा मैं अगर 10 ऐड कर रहा हूँ तो भाई मेरा 42 आना था, लेकिन यहाँ पर तो 49 आ रहा है, यानी कि सर प्लस वाला लॉजिक भी मेरा फेल हो गया, ठीक है। इस सवाल में यानी कि बेटा मेरा प्लस वाला लॉजिक फेल हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मेरी बात सुनना बेटा, मैंने आपको बताया था एक बार ऐसे से बात ना बने, मैंने उनको उल्टा करके देख लिया करो। बेटा जी का अपोजिट टी होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है? एल होता है। टी 20 पर होता है, एल 12 पर। क्या बेटा 20 और 12 32 होते हैं? हाँ सर बन गई बात, यानी कि उल्टा कर रखा था आपने। तो बेटा एस का अपोजिट क्या होता है? हनी सिंह होता है। बेटा ई का अपोजिट क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे। ई का अपोजिट बेटा बी होता है। तो देखो एच 8, एस 19, बी 22, 22 और 8 30 और 19 49। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। यानी कि बेटा एस का अपोजिट एच, एच यानी कि 8, ओ का अपोजिट बेटा एल, एल का मतलब 12, एम का अपोजिट एन, एन का मतलब 14, ई का अपोजिट वी, वी का मतलब 22, 22 और 8 30, 30 और 10 32 और 10 40 और 2 42 और 4, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा? ये अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा? आप इन सबको जोड़ेंगे तो बेटा आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना? 56। 56 इज द राइट आंसर, ठीक है। 56 इज द राइट आंसर। जोड़ के देख लेना। अरे 20 तो ये हो गए, 20 और 42 4 46 और 10 56, 56 हो गए ना। तो बेटा 56 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि पहले अपोजिट करना है फिर चेक करना है, ठीक है। तो मैंने कल लॉजिक बताया था आपको, ये करो। अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बेटा, ये देखो फिर से बेटा पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल आ गया। फिर से पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल आ गया, फिर दुखी करेगा आपको ये सवाल। पोजीशन इंटरचेंज वाले सवाल आपको बहुत दुखी करेंगे। आप समझ लो बेटा इसके पीछे लॉजिक क्या क्या लग सकता है। मैंने कल बताए थे ना पैटर्न, वो पैटर्न आप अप्लाई करके देख लिया करो, ठीक है। आप इसको सोल्व करो, मैं लॉजिक बताता हूँ फिर। ला 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 ला।
बेटा प्रैक्टिस के साथ हो जाएगी। मैं 100% की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तब आपको सारे पैटर्न पता लग जाएंगे, ठीक है। फिर आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस तो आपको पता है कुछ भी पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है करनी आप लोगों को। बेटा फैशन को मैंने क्या कोड किया, फैशन को मैंने बेटा FOIHSAN, बेटा मैंने क्या कोड किया है, मैंने फैशन को कोड कर दिया बेटा ये। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा। आपको कौन सी बात समझ में आ रही होगी, आपको एक बात समझ में आ रही होगी क्या, अरे ये बोर्ड पर क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं है ना, चलो समझ लो आप इस सवाल को। बोर्ड तो उसका सही बात नहीं, ऐसा भी चल जाएगा है ना, हमें पढ़ना है, हम ऐसे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, देखो एफ को मैंने क्या किया बेटा, एफ और एन को मैंने जो ये FNNF यानी कि फर्स्ट और लास्ट को बेटा मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है बेटा। बाकी ASHION बेटा इनको मैंने, इसको मैं देखता हूँ ASHION को मैंने रिवर्स कर दिया, ASHIO कर दिया ना मैंने रिवर्स। देखो ASHIO को मैंने क्या लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया ASHIO, यानी कि बेटा रिवर्स कर दिया। यानी कि फर्स्ट और लास्ट को बेटा मैंने क्या करना है, इंटरचेंज करना है, बाकी को मैंने रिवर्स कर देना है। तो बेटा प्रॉब्लम में भी देखो P मेरा ऐसे कैसे रहेगा, नहीं P मेरा बेटा क्या होगा, इसमें इंटरचेंज नहीं किया मैंने है ना, ये तो मैंने बेटा देखो सेम टू सेम लिखा है। F को मैंने F ही लिखा है, N को मैंने लिखा है बेटा, ये इंटरचेंज नहीं है ना, इंटरचेंज तो मैंने गलत पढ़ लिया था। F को बेटा मैंने F ही लिखा है, N को मैंने N ही लिखा है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को बेटा मैंने सेम लिखा है, और बाकी को बेटा मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया। यानी कि बेटा P तो मेरा P आएगा, M मेरा M ही आएगा, बाकी को मैं ROBLE को क्या लिख दूंगा, ROBLE लिख दूंगा। ये देखो बेटा मेरा बन गया। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिर्फ PELBORM, आपको ए ऑप्शन नजर आ रहा है, तो बेटा ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या आप इस बात को समझे हैं या नहीं समझे, मुझे जल्दी बताइएगा। आपको ये बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अगर बेटा आपको ये बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, चलो भाई ओके। तो बेटा थोड़ा सा इसमें बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैं चेक करूंगा क्या दिक्कत आ गई, कैसे आपके पीछे व्हाइट बोर्ड क्लियर हो गया है ना, मैं चेक करूंगा। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप बेटा आपने अच्छे पैटर्न सीखे होंगे, आपने खूब सारी प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो बेटा हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे बेटा दोबारा 12:30 बजे मॉक टेस्ट में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।